बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज माइंड की डिसऑर्डरिंग के बारे में बताऊंगा कि माइंड की जो है वो डिसऑर्डरिंग कब होती है, दिमाग की बदनामी कब होती है और किस वजह से होती है। असल में इंसान की ज़िंदगी के अंदर डिसऑर्डरिंग जो है वो इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना देती है। डिसऑर्डरिंग जो है वो इंसान का मिशन कैंसिल कर देती है, इंसान के रास्ते को काट देती है। डिसऑर्डरिंग ऑफ माइंड, माइंड की बदनामी, माइंड का रुक जाना, माइंड का खराब हो जाना। किस वजह से माइंड की बदनामी होती है? आपने सारी जिंदगी बड़ा अच्छा इखलाक दिखाया, सारी जिंदगी आपने बड़ी मंजिल अचीव किया है, सारी जिंदगी रास्ते पर चले हैं, सारी जिंदगी आपने वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो चैलेंजेस को पार करने में परफॉर्मेंस दिखाई है जो आज तक कोई दिखा नहीं पाया। लेकिन एक लम्हे के अंदर माइंड डिसऑर्डर हो गया, एक लम्हे के अंदर माइंड जो है उसकी बदनामी हो गई। देखने वाले ने कहा कि ये बंदा ठीक नहीं, देखने वाले ने कहा कि इसकी जो सारा काम था, जो सालों की इसकी मेहनत थी, जो सालों का इसका प्रोसेस था, वो यही था कि इसने ये काम करना था। बस लास्ट में इसकी मेहनत का, लोगों के दिल जीतने का मकसद ये था कि इसने आखिरकार आकर लोगों को इस्तेमाल करके ये चीज़ करनी थी। इसने तमाम लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया ताकि ये लास्ट पर ये बुरा काम कर सके। और अक्सर ऐसा होता है, इंसान सारी ज़िंदगी लोगों का यकीन अपने ऊपर पुख्ता कर लेता है कि हमें इस बंदे पर बड़ा यकीन है, हमें इस बंदे पर, जिससे भी इसकी तारीफ़ पूछोगे वो कहेगा बड़ा कमाल बंदा है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी बात कर दिया, अचानक उस लेजेंड ने, उस बंदे ने जिसकी बड़ी इज्जत थी, जिसको बड़ा चाहते थे, उसकी अचानक लोगों ने कह दिया कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसने अगर हमसे अच्छी काम किया है, अगर इसने हमसे नेकी किया है, अगर हमारा मुश्किल में खड़ा हुआ है तो ये सिर्फ अपने इस मतलब के लिए खड़ा हुआ था कि लास्ट में आके ये हमें इस्तेमाल करके ये काम अपना कर सके, क्योंकि ये अकेला ये काम नहीं था कर सकता। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरी कौम का होना लाजमी है, जिनके लिए पूरे माशरे का होना लाजमी है, और बाज़ औक़ात वो बुरे काम होते हैं। अच्छे काम के लिए किसी कौम का या किसी कबीले का इकट्ठे होकर आना वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन बुरे काम के लिए जब किसी कौम को इकट्ठा किया जाता है ना, वो सबसे पहले इकट्ठा करना मुश्किल होता है। क्योंकि जब इंसान को कोई चाहता ही नहीं है, फिर वो किस तरह बुरे काम के लिए इकट्ठा करेगा? जब इंसान अपना जो है वो तमाम तर प्रोसेस जो है, तमाम तर मेहनत लोगों पर करता है कि ये किस तरह मेरे साथ चले, किस तरह ये मुझ पर माइल हो जाएं, किसी तरह ये मुझे अच्छा जाने, ताकि ये मेरी इज्जत दिल से करे और मैं जो काम इनसे कहूँ वो करें। और फिर वो उसे लेकर चलता है, तमाम तर पूरे सालों की मेहनत करता है उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, बहुत सारे उल्टे काम भी उनके लिए कर जाता है, लेकिन चूंकि वो अपने फ़ायदे के लिए इसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब लास्ट में कहता है ना, मुझे भाइयों ये काम है और आप मेरे साथ चलेंगे, और अचानक फिर डिसऑर्डरिंग हो जाती है माइंड की बदनामी हो जाती है कि ये तो सारी ज़िंदगी इस काम के लिए हमें साथ लेकर चलना चाह रहा था, लेकिन ये इसका मकसद ये था, और माइंड डिसऑर्डर हो जाते हैं। अक्सर माइंड डिसऑर्डर जो होता है वो इस वजह से होता है कि लोगों को आप वो तवक्कुआत दें, तवक्कुआत भी आपने खुद दी कि लोग आपसे क्या क्या करवा सकते हैं, लोग आपसे किस किस्म की हेल्प ले सकते हैं, किस वजह से आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन आपकी दी हुई तवक्कुआत को आप एकदम तोड़ दें। आप एकदम तोड़ दें कि ये जो तवक्कुआत मैंने आपके लिए क्रिएट की थी कि आप मुझसे ये तवक्के रख सकती हैं, अब ये तवक्कुआत मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता, अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आप मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो ठीक है। ये होता है डिसऑर्डरिंग ऑफ माइंड। और फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि मैं किस तरह हो गया, ये मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि ये डिसऑर्डरिंग ऑफ माइंड बुरे बंदे की होती है कि कोई जो अपने बुराई के लिए लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे। अच्छे बंदे भी डिसऑर्डर होते हैं, अच्छे बंदे का माइंड डिसऑर्डर होता है, माइंड काम करना रुक जाता है लोगों के तानों से, लोगों की उन बातों से जो उसे अच्छी नहीं लगती, दोस्तों की बातों से, घर वालों की कि तुम नहीं कर सकते। ज़रा सी बात पर घर वाले जब कहते हैं ना कि मुझे पता तू जितना मर्जी बड़ा बन जा, लेकिन तू ये निकम्मे का निकम्मा ही रहेगा, तू ये कर ही नहीं सकता, फिर उसका माइंड डिसऑर्डर होता है कि मैं अगर ये चल रहा हूँ तो मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार था, इसने मेरा साथ नहीं निभाया, ये मुझे कह रहा है कि तुम कर नहीं सकते, ये मुझे कह रहा है कि तुम इस जगह पर जा ही नहीं सकते, निकम्मे के निकम्मे रह। फिर माइंड डिसऑर्डर हो जाता है कि ये फिर किस लिए कर रहा हूँ, जब मैं कर ही नहीं सकता, जब मुझे पावर ही नहीं है मेरे अंदर, तो फिर मैं किस तरह चलूंगा, फिर माइंड डिसऑर्डर हो जाता है।
और जब माइंड डिसऑर्डर हो जाता है फिर बड़े बड़े पुख्ता यकीन जो हैं वो टूट जाते हैं कि अब मैं जब चल ही नहीं सकता, मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे वालिदैन कह रहे हैं कि मैं कर नहीं सकता, मेरे दोस्त कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, मेरे आसपास के मुआशरे के अंदर माहौल पूरा मुझे बता रहा है, पूरे इशारे करवा रहे हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर वो माइंड को डिसऑर्डर कर देता है। फिर माइंड की बात बदनामी किस तरह होती है, फिर दूसरे लोग कहते थे तुम तो इस काम के लिए चले हो लेकिन क्यों नहीं चले, अब रुक क्यों गया, तुम तो बड़ा जज्बा दिखा रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा और मैं ये मंजिल अचीव करूँगा, लेकिन अब क्या हुआ है। और फिर वो माइंड डिसऑर्डर हो जाता है, माइंड की बदनामी हो जाती है कि पहले तो ये बड़ा चलता था, पहले तो बड़ा उछल उछल के आता था कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन अब देखेंगे पता नहीं ये किस वजह से रुक गया, पता नहीं ये इसके अंदर से पावर खत्म हो गई है, ये इसका जो जज्बा था वो 2 दिन का था, 4 दिन का था, जज्बा खत्म हो गया और बैठ गया आराम से, ये इसके पास कोई वसाइल नहीं है, पहले तो बड़ा तिड़ तिड़ कर आता था कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और अब क्या बना इसे, अब ये बैठ गया, ये कर ही नहीं था सकता। फिर वो भी कहते हैं कि ये कर ही नहीं था सकता, ये जो बैठ गया है, जो बड़ा जज्बे दिखा रहा था और आखिर बैठ गया, वो कहते हैं ये कर ही नहीं था सकता, हमें तो पहले पता था, हम तो जो कह रहे थे चलो अगर स्टार्ट हो गया तो हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं ताकि ये चलता रहे, लेकिन आखिर में आके ये गिर गया तो हमें पता चल गया ये नहीं कर सकता। बस फिर माइंड की डिसऑर्डरिंग बदनामी शुरू हो जाती है, सामने वाला देख के कहता है ये वो बंदा है जो बड़ा ठाठे मार कर आता था कि मैं ये काम कर दूंगा, बड़ा अपने आप को समझता था, लेकिन ये क्या अपने आप को समझता है, इसकी क्या पावर है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये घर बैठ गया। अब फिर माइंड की डिसऑर्डरिंग होती है, फिर बंदा कहता है कि अब मैंने कुछ करना ही नहीं है, अब मैंने चलना ही नहीं है, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं दोबारा करूंगा लोग कहेंगे, लोग ये क्या करता है, पहले काम स्टार्ट करता है फिर बैठ जाता है, फिर काम स्टार्ट करता है, अब ये इसने फिर बैठ जाना है। और इन बातों से वो डरता नहीं करता, माइंड की डिसऑर्डरिंग कर लेता, बदनामी बनवा लेता अपने माइंड के लिए कि मैं अब चलूंगा ही नहीं, ताकि अगर मैं चला हो सकता है मैं अगर बैठ जाऊं, और ये तय कम यकीन की वजह से उसे यकीन है कि अगर मैं चलता हूं तो हो सकता है मैं कल बैठ जाऊं, लेकिन इस यकीन के साथ नहीं चलता, अगर मैं चला हूं तो कोई चीज़ मुझे बिठा नहीं सकती, कोई चीज़ मुझे गिरा नहीं सकती, कोई ऐसा कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे मिशन को रोक सके कि आप इस तरह अपना मिशन रोक सकते हैं या मेरे रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर दे। मैं तो खुद तूफान हूँ, मैं खुद एक ऐसा तूफान हूँ जो इन दीवारों को जो कि मेरे सामने खड़ी की गई हैं मैं उन्हें गिरा सकता हूँ, लेकिन इस ये यकीन नहीं है, वो ये चेंजिंग अपने अंदर नहीं वो ला पा रहा, और इस वजह से वो माइंड की डिसऑर्डरिंग कर लेता है। माइंड जब डिसऑर्डर हो जाता है फिर वो किस किस्म का नज़रिया क्रिएट करेगा, वो फिर किस किस्म की न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करेगा। जब माइंड डिसऑर्डर होने का मतलब है कि माइंड की पावर ही उसने बिठा लिया, मायूसी को जहन में बिठा लिया, और जज्बे शौक लगन जो है वो सारे के सारे उसने तबाह कर लिए। और जब जज्बे शौक लगन तबाह हो गए हैं फिर मंजिल कैसे मिलेगी, फिर रास्ते पर चला ही नहीं जाएगा। अक्सर गाड़ी को रास्ते पर चलने के लिए रास्ता हमवार होना चाहिए या ना होना चाहिए। गाड़ी को पेट्रोल की, डीजल वगैरह की, ऑयल वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान को अपने रास्ते पर चाहे फिर रास्ता जितना इंसान की मंजिल बड़ी हो ना, रास्ते के अंदर उतनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करने के लिए गाड़ी को तो ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन बंदे को शौक की और जज्बे की ज़रूरत होती है कि बंदे के अंदर इस मंजिल को हासिल करने का शौक कितना है और शौक के बाद इसके पास जज्बा कितना है। ऐसा तो नहीं है कि ये सामने वाली जो रुकावट है इसके शौक को गिरा दे, कम कर दे, लेकिन ये जज्बा आता है पीछे से कि अगर ये बड़ी रुकावट है, इसके शौक के आगे शौक छोटा है लेकिन रुकावट बड़ी है, फिर जज्बा आता है शौक की हेल्प करने के लिए कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, ये रुकावट इस शौक को कम कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जज्बा शौक को पैदा करता है, शौक की हेल्प करता है कि कहीं पर भी कम नहीं होना, और जब शौक कम नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि आप चलेंगे और मंजिल को हासिल करेंगे। और सिर्फ माइंड को डिसऑर्डर नहीं होने देना। ये लोग करते रहते हैं बातें, इनकी बातें ऐसी ऐसी होती हैं जो खा जाती हैं। क्या हुआ, खा गई हैं? तो आपके अंदर उनकी बातों को खा गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक नया इल्म हासिल करने के लिए एक रास्ता खुला है। क्योंकि जब भी इंसान को कोई टॉर्चर करता है उसके अंदर से वो बड़े बड़े नगीने निकाल लेता, मोती निकाल लेता। आप वो मोती निकाले, आप ज़रूरी मायूसी निकाल लें, आप मायूसी को निकाल लें ना, आप उसी दबी है तो दबी रहने दें, आप वो निकालें ना जिसकी आपको ज़रूरत है, आप वो ना निकालें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको तबाह कर सकती है। सिर्फ माइंड को डिसऑर्डर नहीं होने देना इस वजह से कि कोई आपको बात करता है तो उस बात में से अपने लिए इल्म की बात निकालें, ना कोई मायूसी निकाल लें कि इसने मुझे कहा कि तुम नहीं कर सकते और मैं फिर नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, ये मैं बैठा हूँ।
आप ये ना निकालें। अगर आपको कोई कहता कि तुम नहीं कर सकते, आप वो मोती निकालेंगे मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्या कमी है, फिर आप उस कमी को वर्क शुरू कर दें। आप उस कमी को पूरा करने के लिए अपना वो मेहनत शुरू करें कि आप इस कमी को किस तरह पूरा कर दें। ये इल्म निकाल लिया आपने, उसके बाद सोचने तो आपका नुकसान क्या, मायूसी देने की कोशिश की, लेकिन आप क्या निकाल रहे हैं, आप उससे बड़ी आपने लेजेंड बनकर दिखा दिया कि तुम मुझे मायूस करना चाह रहे थे, लेकिन देख मेरी पावर देख कि मैं मायूस नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हारी बात से मोती निकाल ली है। ऐसे करके सारा कुछ हो सकता है। Subscribe to my channel and also press this bell icon.